अब सिर्फ बीजेपी में दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया। अब सिर्फ बीजेपी में दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया। सयानी घोष को भाजपा के नेता ने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका सर काट के दे दो। देखिए, ऐसा है, इस देश की कम्युनल हार्मनी को जितना तार तार और तोड़ने का काम, बिगाड़ने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री करते हैं या फिर जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो उन पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। वो तो चाहे जैसी भाषा बोलें, वो स्वतंत्र हैं देश को तोड़ने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए। ममता बनर्जी इस समय चुनाव हार चुकी हैं, तो उनको चौतरफा वार करना है, उनके ऊपर हमले करने हैं, उनके लोगों पर ईंटा फिकवाना है, पत्थर फिकवाना है, घायल करना है और उनकी पार्टी को तोड़ना है। तो कोई ना कोई काम रोज करते रहेंगे ममता बनर्जी जी के खिलाफ। लेकिन वो एक संघर्षशील नेता है और भारतीय जनता पार्टी से डटकर मुकाबला करेंगे। हाँ, जो उनकी पार्टी के ऐसे गद्दार लोग जो मुसीबत के समय में उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। उनको कायर के रूप में याद किया जाएगा। खास तौर से मैं देख रहा हूं कि उसमें कुछ मुस्लिम सांसद भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ रहे हैं। तो आप बताइए कि मुसलमानों की लिंचिंग करवाती है भाजपा, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करती है भाजपा, मुस्लिम कौम को गालियां देने का और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। और वही मुस्लिम सांसद आज ममता बनर्जी को छोड़ के मोदी के साथ जा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। जो व्यक्ति कहता है मैं कपड़े देख के मुसलमानों को पहचान लेता हूं, इतनी नफरत है उस आदमी को, उसके साथ उसकी गोदी में आप जाके बैठ रहे हो। तो क्या मुंह दिखाओगे अपने क्षेत्र के लोगों को? क्या मुंह दिखाओगे अपने कौम के लोगों को? और भाजपाइयों को भी शर्म नहीं आती? जब मुसलमान सांसद बीजेपी में टीएमसी में रहता है तो बीजेपी वाले इसको गालियां देते हैं, अंधभक्त कहते हैं, इसको नफरत करो, इसके ऊपर ईंटें फेंको, इस पे मुकदमा लगा के जेल में डालो। जिस दिन वो बीजेपी की गोदी में बैठ जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ये क्या तरीका है? इसी सयानी घोष को भाजपा के नेता ने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका सर काट के दे दो। बीजेपी के नेता ने कहा था। अब आज वो बीजेपी के साथ जा रही है, सब ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को और खास तौर से अंधभक्तों को, गोदी मीडिया को, कि जो नरेंद्र मोदी नाम के शख्स हैं उनको किसी से कोई समस्या नहीं है। माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको अपनी पार्टी में लाके वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कर देते हैं। अब सिर्फ बीजेपी में दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया है। बस आप इतना जान लीजिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।